देखो, ये पढ़ाई आत्म अभिमानी और देह अभिमान को समझने की पढ़ाई है, मूल पढ़ाई। सारी दुनिया जो दुख, अशांति, चिंता, परेशानी, फिकर है ना, आपस में लड़ाई जो सारी दुनिया में हो रही है, और सारी दुनिया इन चिंता परेशानियों में जो फंसी हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आत्मज्ञान का ना होना। बाबा की पढ़ाई ही आत्म अभिमानी बनने की है। अब देखो, सभी लोग, दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस एक जीवन को ही सब कुछ समझते हैं। इस एक जीवन को ही सब कुछ समझना देह अभिमान है। एक जीवन की चिंता होना, है ना भाई, या धन बटोरना, अपनी शानो शौकत में रहना, ये देह अभिमान है। इसलिए बाबा ने देह अभिमान को तोड़ने के लिए 84 जन्मों की कहानी बताई। मुख्य है ना, अपने 84 जन्मों की कहानी को समझना बहुत अच्छे से, कि भाई ये एक ही जीवन मेरा सब कुछ नहीं है। बस ये है कि इस जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी बात सोचते हैं, वो बाबा के ज्ञान के आधार पर यदि हम सोचेंगे, करेंगे, तो आने वाले सभी जीवन बहुत अच्छा हम जी पाएंगे। क्योंकि जीना तो है ही सदा, मरना तो कभी होता नहीं है, देहांत होता है, देह का अंत होता है। इस बात को अच्छे से समझ ले व्यक्ति, बारीकी से, तो बाबा की एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। जैसे आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मन में भी जरा सी खटिक ना हो किसी भी किस्म की। वाणी भी एकदम परफेक्ट चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बता रहे हैं, फंतासी योग करा रहे हैं, नहीं, अंदाज से अपना कुछ भी बता दिए कि फलाने समय सतयुग आएगा, फिर विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसी भी वाणी चला दिए। एक्यूरेट, बाबा ने एक्यूरेट हिसाब बताया है। या फिर अपने बारे में ही बहुत लंबी चौड़ी बड़ाई कर दिए, या किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दिए। एक्यूरेट होना चाहिए। हमारे कर्म भी एक्यूरेट होना चाहिए। हमारे कर्म में कुशलता होनी चाहिए, है ना भाई। ये बात बोल रहे हैं बाबा। क्यों एक्यूरेट बनना है? क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। अभी यदि एक्यूरेट नहीं किए, जो एक्यूरेट पिता परमात्मा साथ में है, तब एक्यूरेट नहीं किए, तो फिर आगे 5000 साल क्या एक्यूरेट करोगे? तो जो आत्मा अभी एक्यूरेट रहेगी, परफेक्ट रहेगी, वो पूरे 5000 साल बहुत सुखद जीवन बिताएगी। क्योंकि अभी सिखाने वाले बाबा अभी हैं। सतयुग में तो न होंगे नहीं ऐसे परमात्मा। बाकी सब पूरे चारों युगों में तो केवल आत्मा ही आत्माओं का मिलन होता है। सिखाने वाले परमात्मा, निस्वार्थ प्यार करने वाले परमात्मा शिव बाबा, ये तो अभी मिले हैं ना। तो अभी हमें मनसा वाचा कर्मणा पूरा एक्यूरेट बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है, जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? अब यहाँ पर गुप्त बात कौन सी है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। यह राज स्वयं प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा, हमारे बाप
बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, सवेरे सवेरे। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। इसलिए मुरली का महत्व सवेरे सवेरे का है। बाकी तो सारे दिन मनुष्य आत्माएं अपनी मनमत पे चलती हैं पूरी दुनिया में, है। आपको बाबा की बात कहाँ से समझ में आएगी? वाइब्रेशन ही सही नहीं रहता। इसलिए मुरली भी सवेरे सवेरे पढ़ना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली जो अपने ब्राह्मण जीवन में, इस संगम युगी जीवन में हमने मुरली 2 से 4 के बीच में ही पढ़ी। इसलिए एक एक बात क्लियर हुई। हाँ, सवेरे सवेरे का बहुत महत्व है। सवेरे के जो वाइब्रेशन है, अभी देखो है, दिन जैसे ही होता है तो कहीं खटखट हो रही है, तो कहीं आवाज़ हो रही है, तो कोई कुछ बोल रहा है ना, तो कोई कुछ सोच रहा है, डिस्टर्बेंस है ना भाई। दिन में मुरली सुनना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, ये मुख्य बात है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के समान अपना आचरण बनाया है, जो पूरे ब्रह्मांड की सोचते हैं, जो ब्रह्मांड अर्थात परम धाम की स्मृति में रहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ बहुत गहरा हो गया। जो आत्मस्वरूप में होते हैं, जो बिंदु रूप में होते हैं, हर बात में बिंदु लगा के चलते हैं। अरे यहाँ क्या करना है, हमारा तो लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का है, तो यहाँ कहीं नहीं रुकेंगे, ना अच्छे में ना बुरे में, ना कहीं नहीं रुकेंगे। यात्रा उनकी चालू रहेगी। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते ही है, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। बाकी तो लौकिक बाप तो सबके होते हैं। परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा ऐसा लिखते हैं ना, तो सबसे पहले परम पिता ही लिखते हैं। परम पिता मतलब पारलौकिक बाप। अब तुम बच्चे समझते हो, यह अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है ना। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है, शिव बाबा। उसे एक्यूरेट समझना। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सही मायने में देखा जाए तो। बिल्कुल, हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम में भी कोई क्या, बहुत सारे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो बस। योग अक्षर की भी कोई बात ही नहीं है। योग तो कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे बाबा के यज्ञ को। बच्चे और बाप बैठे हैं, सीधी सी बात है। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, वो सारे विश्व का मालिक है, तो सबका बाप है ना भाई। तो हम सब बच्चे हुए ना, तो मूल पुरुषार्थ बाप का परिचय देना ही हुआ। तो बाप का परिचय देना मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई बिंदु है वो परम धाम में रहता है, इतना बस परिचय दे दिए। हाँ, उनके एक एक व्यवहार, उनके कर्तव्य, सबकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि भगवान का कर्तव्य क्या है। भगवान कोई संतान दे देता है कि मकान बना देता है, ऐसा थोड़ी है।
है। लोग तो भूले हुए हैं कि भगवान तुम्हारे रोग ठीक कर देता है, कितने लोग उलझे हुए हैं। तो बाप से वर्षा ब्राह्मण लेते हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं? क्या नशे में रहते हैं दुनिया में भी है। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो, देह अभिमान आ गया। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। जब देवता बन जाएंगी तब थोड़ी ये नॉलेज रहेगी। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, इसका अर्थ यह नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे ये सृष्टि घूमती है, अब एक एक की बैठ के थोड़ी देखते बैठे रहेंगे कि कौन चोर है कौन बदमाश है। है कि नहीं भाई? भाई जो चोरी करेगा, जो बदमाशी करेगा, सबका सेट है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा उसका फल सेट है। उसे भगवान को फल देने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छे फल देगा, कि बुरे कर्म करोगे तो भगवान बुरे कर्म का फल देगा। नहीं, वो सेट है, सिस्टम सेट है। जैसे जज सजा थोड़ी सुनाता है, जज जो है सिस्टम सेट है, जज केवल एक माध्यम है, बाकी तो पूरा संविधान बना हुआ है कि भाई ये कर्म करोगे तो ये धारा लगेगी, इस धारा में तुमको ये सज़ा मिलेगी। बाकी ना तो कोई पुलिस वाला किसी को सज़ा देता है, ना जज सज़ा देता है, कोई नहीं देता है। ये सब सिस्टम पूरा सेट है, इसे समझने की ज़रूरत है, उस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। सिस्टम को नहीं जानने के कारण आप एक छोटा सा मोबाइल नहीं चला सकते। मोबाइल भी एक सिस्टम पे चलता है ना भाई आपका। तो बाबा कहते हैं कि भाई वह बीज रूप है, बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। हाँ भाई, जो ब्रह्मा है वो आत्मा है एक, वो आत्मा भी शिव बाबा को याद करती है। तो वो बाप कहते हैं कि देखो यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। हाँ, मैं इनके तन में आ गया तो पद पा लिए, ऐसा नहीं है। ये भी पुरुषार्थ करेंगे तब पद पाएंगे। अब सेंटर में जो भी बहनें हैं, भाई हैं, मधुबन में रहने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं मधुबन में रह रहे हैं तो पद पा लिए, पुरुषार्थ करेंगे तो पद पाएंगे। हैं? बाबा स्पष्ट कह रहा है, ऐसे घर गृहस्थ में आप रह रहे हो तो पद नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है। सबके लिए पुरुषार्थ एक जैसा है। ब्रह्मा बाबा के लिए भी पुरुषार्थ वही है जो हमारे लिए है, दादियों के लिए भी वही पुरुषार्थ है जो हमारे लिए है। तो बाबा कह रहा है तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम बिना शरीर के आए थे धरती पर, शरीर थोड़ी था तुम्हारा, फिर अशरीरी बनकर फिर वापस जाना है। जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओगे। इतने शरीर बदले, कोई भी शरीर तो जाएगा नहीं ऊपर उड़ के। हाँ, अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो भाई? आज नहीं तो कल तुमको दुख होगा ही। क्यों? अभी दुख नहीं दे रहा है, शरीर छोड़ के चल देगा तब दुख होगा। कोई संबंधी तुम्हें दुख नहीं दे रहा है मान लो, तो शरीर छोड़ के जाएगा तो भी तो दुख होगा ना। तुम उनसे कनेक्शन बना के रखोगे तो, हैं? टेम्परेरी है ना सारा, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ है दैवी संबंध। दैहिक संबंध नहीं है, एक है दैहिक संबंध और एक है दैवी संबंध, दोनों में अंतर हुआ। यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। आज जितने भी पति पत्नी के झगड़े होते हैं सब विकार के कारण। तलाक किस में होता है? पति पत्नी के बीच ही होता है। माँ बेटे में कभी तलाक होता है सुना है क्या? कोर्ट कचहरी में कि माँ बेटे में तलाक हो गया। तलाक शब्द जो है पति पत्नी के बीच ही है, मतलब विकार कहाँ है? माँ बेटे के बीच में विकार नहीं है, बहन भाई के बीच में विकार नहीं है। जहाँ विकार है वहीं तलाक शब्द आ रहा है। ये बारीक बात समझने की है? वहाँ ही छोड़ने की बात आ रही है। हाँ, बहुत गहरी बात है। और वही विकार क्या करता है? पूरे परिवार को
विकार ही बिखेर देता है। ये कोई बात केवल एक बाबा ने बताई, सारी दुनिया तो उसको सुख समझ रही है। जबकि सन्यासी कह भी रहे हैं ये काग विष्टा समान सुख, जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो काग की विष्टा है, मतलब काग की, कौवे की गंदगी। सोचो, हैं तो भी नहीं समझे लोग। तो बाबा कहता है तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती है। कई बहाना करते हैं कि नहीं संतान कैसे उत्पन्न होगी। अरे भाई है, जिसने सृष्टि बनाई है वो जब कह रहे हैं, लेकिन बात ये तो समझ में आए ना कि ये मुरली भगवान की चल रही है, सृष्टि के रचयिता की चल रही है ये मुरली, ये ज्ञान सृष्टि के रचयिता सुना रहे हैं। जब ये बात बुद्धि में गहरे से बैठे तब कोई आर्गुमेंट ना करे। बाबा कहते देखो यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं, काम को जीतना है। जिसने विषय विकार को जीत लिया उसके अंदर क्रोध आएगा ही नहीं है। मुख्य विकार है देह का भान। कितनी गंदगी फैली है दुनिया के अंदर में। जब तक दैहिक दृष्टि बंद नहीं होगी तब तक दुनिया का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। वही आदि मध्य अंत दुख देता है कौन? काम। पतित बनाता है कौन? काम। पतित अक्षर विकार पर ही पड़ता है। काला मुंह कर दिया किसमें? विकार में गया, काला मुंह कर दिया कहते हैं। इस दुश्मन पर ही जीत पानी है और कुछ नहीं है। देखो जिसने इस पर जीत पाली वो जगत जीत बनेगा ही बनेगा। अब ये काम महासूक्ष्म है, अदृश्य हो जाता है। रावण को अदृश्य होते दिखाया है, ये वास्तव में काम ही रावण है। इसे ही आत्मा को अंदर से खत्म करना है पुतला जला के। अब पुतला जलाने से थोड़ी कुछ हो जाने वाला है, इसे समझो बहुत अच्छे से। तुम जानते हो हम सतयुग के देवी देवता बन रहे हैं। देखो बाबा बिल्कुल एक एक बात को बिल्कुल ऐसे ठोंक बजा के समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। हाँ, अच्छे से। जब तक यह निश्चय नहीं कि काम विकार पर जीत पाने से सब कुछ पा सकेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। पहले ये निश्चय होना चाहिए। हाँ, बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ समझ गए समझ गए, लेकिन वो दृष्टि जा ही रही है देह की तरफ, है ना भाई। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। मूल बात, नर्क किसने बनाया? काम विकार ने नर्क बना दिया। पवित्रता से स्वर्ग बनेगा। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं कि वन वर्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, ऐसा कहते हैं। तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है इसी धरती पर। अब वो सोचते हैं ऊपर आसमान में स्वर्ग है। यही बात तो मूल समझानी है सबको। हम उस दिन कह रहे थे ना कि अब तो जितने भी प्रवचन करेंगे हम सब में पूरा काम महाशत्रु के बारे में ही समझाएंगे। वही काम रावण है और घुमा फिरा के कुछ समझाना नहीं है। सीधा सीधा विषय विकार छोड़ो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तो एकदम फलक से कौन बोलेगा? जो छोड़ा हुआ होगा, जो जिसकी दृष्टि में भी वो बात नहीं होगी, वो फलक से बोलेगा। वो डरेगा नहीं, वो निडर होकर बोलेगा हर एक बात को। हाँ, और जरा भी दृष्टि किसी की इधर उधर जा रही होगी वो बोलने में बोलेगा मैं बोलूँ क्या, मैं कैसे समझाऊँ, ये बोलेगा। अरे भाई, पवित्र व्यक्ति को समझाने के लिए हजारों लाखों पॉइंट है। हम समझा नहीं सकते भाई जी, वो फ़ोन करेंगे लोग, जरा आप इनको समझाना। क्यों नहीं समझा सकते भाई, है ना भाई, है। बाबा कहता है पढ़ाई ही इसी की है, पवित्रता की।
पढ़ाई ही पवित्रता की है। एकदम सिंपल सी बात है, सीधा सीधा बोलो। हाँ, जैसे अभी देखो फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी तकलीफ, हमने कहा अरे भाई तुम इधर ज्ञान भी सुन रहे हो और उधर तुम अपवित्र भी हो रहे हो, तो परेशानी नहीं खड़ी होगी? हैं, सारी परेशानी अपवित्र होने की है। हाँ, अभी पवित्रता के मार्ग पर चलोगे। जब कोई भी बर्तन जब गंदा होता है और उसे धोया जाता है, तो उसे पानी की धोने की जो वो है, वो तो सहना ही पड़ेगा ना। है, धुलाई जब होती है किसी भी चीज़ की, भाई कपड़े को पटकते हैं तो उसे सहना पड़ता है ना। तो धुलाई के दौरान जो कष्ट हो रहा है, वो कष्ट तो तुम्हें सहना पड़ेगा। ये बात बारीक समझना। तो राम राज्य रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। बाबा कहता है देखो तुम भी नहीं जानते थे, अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन आर्गन्स द्वारा। देखो, यह तो पुरानी छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। पूजन लायक तो देवताएं हैं। क्यों भाई? क्योंकि शरीर तो तुम्हारा अपवित्र है ही। आत्मा को तुम पावन बना रहे हो, लेकिन शरीर को तो पावन बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो शरीर तो विकार से ही पैदा हुआ है। और देवताओं का शरीर योग बल से, याद के बल से पैदा होता है। ये बड़ी गूढ़ी बात है, इस पर थोड़ा वर्कशॉप करना। हाँ, बाबा ने हमसे तो खूब वर्कशॉप कराई है। इस पर थोड़ा मनन चिंतन करना अच्छे से कि देवताएं कैसे पवित्र रहते हैं और कैसे, किस योग बल से संतान की उत्पत्ति होगी, तब तुम लोगों को अच्छे से समझा सकते हो। तो बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र माना जो विषय विकार में जाए, वो शूद्र। हाँ, देवताओं की जो है, जो देवता शरीर है वो दोनों पवित्र है, आत्मा और शरीर। अब तुम्हारी आत्मा अर्थात जो तुम शरीर समझ बैठे हो अपने आप को, तुम आत्मा पवित्र होती जाती है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना भाई। हाँ, अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। तो सतो प्रधान जरूर बनना है। जरा भी कहीं झूठ का सहारा अर्थात देह का भान ना आए। बहुत बारीक बात है। झूठ मतलब देह का भान नहीं आना चाहिए। हाँ, इस जीवन की चिंता कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है इस जीवन की चिंता करने की, जरा भी, रत्ती भर भी। न परिवार के किसी सदस्य की चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संभालो, पालो, प्रेम करो सबको, सेवा करो सबकी। हाँ, बाकी किसी में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा को याद करो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात है। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। ऐसे ढुलमुल ब्राह्मण देवता नहीं बनने वाले हैं। यह नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। जितना ज़्यादा पवित्र होते हैं उतना ही ज़्यादा बुलावा होता है। जगह जगह से बुलावा आता है। क्यों? पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते हैं। इसलिए सारे देश भर में बाबा लेके गए। पवित्रता धारण की बाबा की एक ही श्रीमत है, काम महाशत्रु पर जीत पहनो। हाँ, इकट्ठे रहकर काम महाशत्रु पर जीत पहनो। बहुत गहरी बात है। काम को तुम जो है प्रेम मत समझ लो। हाँ, सेवा करो, सहयोग करो, प्रेम वो है। हाँ, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा भाई। बाबा ऐसी दुनिया बना रहे, यहाँ तो बार बार तूफान। यह माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। कौन सी माया? ये देह का भान। अच्छे से समझना भाई। अपने को आत्मा समझो हर घड़ी। हाँ, नाम रूप में नहीं फंसो। मैं जो है सुरेश हूँ, रमेश हूँ, गणेश हूँ, महेश हूँ, ये सब
यहाँ की टेम्परेरी बात है। मैं एक आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति रहे, इसे कोई रिपीट नहीं करना है, स्मृति रहे अंदर में, मर्ज हो जाए ये बात। ऐसा कोई लिखना पढ़ना नहीं है, कापियाँ नहीं भरनी है लिख लिख के, मर्ज करो उसे। सारा मदार है याद पर। बाबा की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने थे पहले और बनेंगे। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, लेकिन किसी को नहीं मालूम किसे योग कह रहे हैं। आत्मा केवल एक परमात्मा बाप को जानकर, पहचान कर, संबंध बनाकर उनकी याद में रहे, उसे ही योग कहेंगे। विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए। अब योग दो प्रकार का है, एक है हठ योगी और दूसरे हैं राजयोगी। अब ऐसे थोड़ी 8 घंटे 10 घंटे आप बिल्कुल हठ योग किए बैठे हो, नहीं हम बाबा को याद करेंगे। अरे बाबा को याद करेंगे मतलब क्या? आपको हमेशा बाबा याद आते रहेंगे, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते। क्यों? बाबा से अच्छा प्रेमी कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो तुम हो राजयोगी, वह तो बहुत दिन से चले आते हैं राजयोग का, अब तुमको पता पड़ा है। सन्यासी क्या जाने राजयोग से? बाप ने आकर बताया है, राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूँ। भाई कृष्ण तो एक शरीर का नाम है ना, शिव अशरीरी परमात्मा का नाम है, तो कृष्ण तो सिखला न सके। यह भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, फिर बैकुंठ की भी जयंती हो रही है। तुम पवित्र बन जाएंगे। तो शिव बाबा की जयंती हो गई और गीता की भी जयंती हो गई, अब बैकुंठ की जयंती बची हुई है। बड़ी गहरी बात समझना भाई। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब मुरली सुनते सुनते बुद्धि इधर भग हो जाएगी, तो आपको मुरली के एक भी शब्द समझ में नहीं आएंगे भाई। इसलिए आप गौर से सुनो अच्छे से मुरली को। बुद्धि इधर उधर मत भागे, बहुत अटेंशन दे के मुरली सुनना। अब ऐसा नहीं हम बहुत बार मुरली सुन चुके हैं, समझ गए हैं। आप अगर अच्छे से देखोगे ना तो कुछ नहीं समझे हो, है ना भाई। अगर जरा भी परेशानी महसूस हो रही है जीवन में, मतलब नहीं समझे हो आप कुछ भी, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, काम महाशत्रु, काम ही मुख्य रावण है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाप कहते हैं शादी है बर्बादी। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे यह काम महाशत्रु है। अब दुनिया तो समझे नहीं इन बातों को। दुनिया तो शादी ब्याह को ही पुण्य समझ रही है। उसे मालूम ही नहीं है कि ये शादी ब्याह करने से काम विकार में तो जाएंगे ना। फिर लड़ेंगे, फिर तलाक होगा, फंसो झमेले में। बाबा कहता है इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अरे भाई तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापस जाना है। ऐसा कोई बोलेगा क्या? जरूर 84 जन्म पूरे हो गए, तब प्यारे बाबा आकर बोल रहे हैं कि वापस जाना है। ये समय पूरे 84 जन्म पूरे होने का है, तब बाबा आए हैं ना भाई, नहीं तो बोलेंगे कैसे? सोचने की बात है। रात पूरी हुई तभी सूर्य उदय हुआ। अब तुम सोए पड़े हो तो सूर्य की क्या गलती है भाई? सोचने की बात है। मन के कपाट खोलो और उसमें से काम विकार को बाहर धक्का मार के फेंक दो।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धक्का मारो, जला के राख कर दो उसे, और उस राख को भी गंगा में डुबो दो। ऐसा है, ये है। जैसे उस शरीर को जलाते हैं, पूरा जलाते हैं, फिर राख उठाकर गंगा में ले जाकर डुबोते हैं, वैसा ही आत्मा के साथ करो। ये बड़ी गूढ़ी बात है। तो अब वापस जाना है तुमको, तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए, पवित्रता का, आत्माभिमानी स्थिति जिसे कहते हैं। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मतलब स्वयं को पवित्र बनाकर सबको पवित्र बनाना। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो, तुम्हारे ऊपर है भाई। पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। ब्रह्मा बाबा को देखो, दादियों को देखो, कैसा पुरुषार्थ किया उन्होंने। मीठी मीठी जानकी दादी ने, दादी प्रकाशवली ने, हृदय बोली दादी ने कैसा पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, इसे देखो अच्छे से। बाकी दुनिया भर की झगबुई में मत पड़ो, कहाँ क्या हो रहा है, कौन ब्राह्मण क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना मत रखो। चुपचाप बाबा को याद करो, बाबा की मुरली को खूब पढ़ो और पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाने के लायक बनो। बाकी दुनिया भर में झमेले में मत पड़ो। सादा खाओ, सादा जीवन जियो, ना ज़्यादा धन के पिछाड़ी भागो, ना ज़्यादा जन के पिछाड़ी भागो तो केवल एक बाबा के। बाबा ये संगम में बाबा मिला है। ऐसे बाबा आ जपा जाप, अर्थात कोई मुख से बोलने और अंदर सोचने की बात नहीं है। हाँ, बाबा कहता है यह बाप मत देते हैं क्या। हाँ, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। लौकिक संबंध में थोड़ी ऐसा कोई बोलेगा कि तुम मुझे याद करो, कोई नहीं बोल सकता। जो भी बोल रहा है वो पूरा झूठा ही है। आप मुझे याद करोगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे, ऐसा नहीं है। बाबा को याद करो। हाँ भाई, ऐसे हीरो बनो सारी दुनिया के, जो उस हीरे से संबंध जुड़वाओ सबकी। हम तो ऐसे हीरो बनेंगे भाई, ऐसे हीरो बन रहे हैं जो हम शिव बाबा हीरे से सबका संबंध जुड़वाएंगे। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो, ऐसे पवित्र बनो। ऐसे जब पवित्र बनोगे तो ज्ञान की पॉइंट एक एक समझ में आएगी। तो तुम समझते हो हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ़्रेश करते हैं, तो यह भी रिफ़्रेश करते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह ब्रह्मा नहीं समझाएंगे? भाई समझाएंगे ना। ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊँगा। देखो, ऐसे लोग कहते हैं भाई जी आप इसको समझाओ। आप क्यों नहीं समझा पा रहे हो भाई? जरूर कहीं ना कहीं विषय विकार में बुद्धि गई है, सामान में, वस्तु में। हाँ, कोई चाह छुपी हुई है, कोई रिश्ता याद आ रहा होगा, तभी आप नहीं समझा पाओगे। और हमेशा न्यारे रहोगे तो चाहे जिसको भी समझा दोगे। यहाँ पर ये इशारे हैं बाबा के। तो यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो कल पहले इन्होंने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं। तो बच्चों को फॉलो करना है। सूक्ष्म वतन में देखना मतलब बाबा की सूक्ष्म बातों को समझना और जीवन में धारण करना, बहुत अच्छे से समझना। सूक्ष्म वतन मतलब इस तन में बैठकर सूक्ष्म बाबा की ज्ञान की बातों को समझना और धारण करना, एक एक बात। तो जितनी आप गहराई से मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आप पक्का राजा बनेंगे भाई। जो इस मुरली को सुनेंगे, खूब बार सुनेंगे, वो राजा 100% बनेंगे, गारंटी है। ये बाबा की गारंटी है भाई। तो बाबा कहते हैं वहाँ बाबा को सूक्ष्म तन में देखते, तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब ही है। साहूकार तो सरेंडर हो ना सके, धन के नशे में रहेगा, पद के नशे में रहेगा। गरीब ही कहते बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी तो लेते नहीं भाई। बाबा क्या करेंगे लेके? बाबा तो अशरीरी है।
बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है, अपने लिए महल यहाँ या वहाँ नहीं बनाता हूँ, कहीं भी नहीं बनाते बाबा, तो परम धाम में रहते हैं। देखो कितने मीठे बाबा, ओ मीठा प्यारा बाबा, ये गीत है ना भाई। बाबा कहते देखो तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो यह किसी को मालूम ही नहीं है। हाँ, अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है, शिव बाबा के पास तो जाते नहीं। कृष्ण के लिए कहते हैं कि गीता सुनाई, अब शिव बाबा तो बिल्कुल ही अलग हो गए, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं झोली भर दो, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक ही है। अब शंकर तो झोली खाली करने वाले हैं भाई, विनाशकारी हैं, बोल रहे हैं स्पष्ट, फिर झोली कैसे भरेंगे हैं? शंकर विनाशकारी, तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया, ऐसा गायन है ना भाई, फिर झोली कैसे भरेंगे? शिव बाबा ही बुद्धि में जो ज्ञान नहीं है वो बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरते हैं। हाँ, अब हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता। शिव बाबा बोलते हैं विनाश तो होना ही है, गाया हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। बाबा कहते देखो तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय ही क्यों दूँ, नब्ज देख कर ही राय देते हैं, तो किसी को भी नब्ज देख कर राय देना। हाँ, बाबा कहते हैं भाई इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम नरकवासी हैं। अब तुम ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो, अभी तो संगम युग पर हो भाई। हाँ, ऐसे नहीं स्वर्ग समझ लेना। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। नाव खड़ी है नदी किनारे, अपना लंगर डाले, अपना लंगर डाले, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले। तो कौन सा लंगर बंधा है भाई? विषय विकारों का लंगर बंधा है, इसे तोड़ो और अपनी नैया को पार लगाओ। हाँ, और ज्ञान की पतवार चलाओ। ऐसे गीत बनवाए बाबा ने। तो कोई जो है बाबा कहते हैं कि तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया अब हमको ले जा रहे हैं, वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है और तुम्हारी यात्रा एक ही है। यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ भाई, तूफान तो आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ काटे दिल याडे, कर्म करते बाबा की याद रहे। जैसे अभी मुरली चला रहे हैं, किसकी याद है भाई? मुरली सुन रहे हो, किसकी याद है? देखो जैसे ही मुरली समाप्त होगी उठ के सीधे काम धाम याद आएगा। भाई मुरली समाप्त होने के बाद भी बाबा ही याद रहे, बाकी कर्म जो करना है वो करते रहो हाथ से। आधा कल्प से तुम आशिक बन मासूक को याद करते आए हो, बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ, ऐसा करते आए हो ना भाई। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों के अंदर में बहुत खुशी रहती है भाई। प्रदर्शनी भी कितने आते हैं,
बाबा कहते देखो अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए, कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको वर्षा बाप से लेना है, यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। खूब नेता आएंगे लेकिन ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है कि यहाँ ही बाप है। ये तो समझाना पड़े अच्छे से, यहाँ से बाहर निकले खलास। अभी तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहाँ ना गर्भ जेल न वह जेल होगी, फिर कभी जेल का मुंह देखने को ही नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ यह सब है माया का पंप। आजकल देखो हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती है पट से। अभी बोल रहा था 1 मिनट बाद है ही नहीं यहाँ। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं है, पूरी आयु जीता है व्यक्ति। हाँ, यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे, सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नई हो जाएगी। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है भाई, तैयार कर लो, मजबूत बन जाओ। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, ब्रह्मा बाबा ने भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। ऐसा करके बुद्धि परम धाम में जानी चाहिए, प्यारे बाबा के पास एकदम जाके चिपक जाओ। हाँ, अशरीरी हो जाओ भाई। अच्छा भाई, फिर सार उठाओ, सदा स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ, हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, ये पूरा मर्ज हो जाए तो खुशी बहुत रहेगी। फिर दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। ऐसे नहीं कि इसे हम नहीं समझा सकते। क्या नहीं समझा सकते भाई, पवित्र रहोगे तो सब कुछ समझा सकोगे। हाँ, तो बुद्धि में ज्ञान खूब भरो, खूब मुरली सुनोगे तो पवित्र बनते जाओगे। मुरली ही मुख्य आधार है। हाँ, आपने देखा होगा ना भाई, छोटा सा बच्चा मुरली हाथ में रखा है, वो कहानी पिक्चर देखी होगी आपने कृष्ण जी की। तो आया राक्षस तो ऐसी मुरली घुमाई और भाग गया वो। तो मुरली मुख्य है, यही वो मुरली है भाई। हाँ, तो इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, कई प्रकार के तूफान आएंगे। अच्छा भाई, फिर वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। हाँ, रचना की सर्व आकर्षण से दूर रहो भाई। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। भाई, रचयिता बाप के बच्चे हो तो रचयिता बनो, काहे की रचना करो। हाँ, सदा जागती ज्योत बने रहो, आलस्य को त्याग दो। हाँ भाई, बिल्कुल। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। हाँ, कहीं भी निढाल मत हो जाओ, कई प्रकार के लोग आएंगे, आपको खींचेंगे। हाँ, आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र बन रहे हो, पवित्रता आकर्षित करेगी सबको। आप आकर्षित मत हो जाना भाई, मन को बहुत मजबूत बनाना। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की
ऐसी मीठी मीठी मुरली के साथ, ज्ञान रत्नों से भरी मुरली, प्यार से भरी मुरली। कल फिर सुनाएंगे 3 नवंबर की मुरली। अच्छा भाई, अलविदा।